गरीब होना अच्छा नहीं तो बड़ा होना, अमीर होना भी अच्छा नहीं। दोनों समान खतरनाक चीजें, बहुत खतरनाक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पूछा कि आप तो 3rd क्लास में यात्रा करते हैं, आपका बेटा तो एकदम एसी में यात्रा करता है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं एक गरीब आपका बेटा हूं और वह प्रधानमंत्री का बेटा। फिर वह होता जाता है धीरे धीरे। पतन कब होता है कि जब सहन करने की शक्ति कम हो जाती है, कष्ट सहन करना नहीं जानता, सुविधा में डूबा रहता है। उधर तो रणभूमि में युद्ध और उधर महलों में रंगराश। हिंदुस्तान के पतन की कहानी है ये। कुछ समय के राजाओं की जो स्थिति थी उससे ये हुआ। सबसे खतरनाक है इंद्रियों की उच्छृंखलता। और आज उच्छृंखलता के लिए बहुत सामग्री है। चाहे आज दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा राष्ट्र है, उसका पतन और धीरे धीरे होगा, एक साथ तो नहीं होता, होते होते भी 50 वर्ष 100 वर्ष लग जाते। आज कल्पना नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि हमारे देश में इतना बड़ा भवन है कि आदमी ऊपर से नीचे आए तो 5 मिनट लग जाता है। तो दूसरा भी कम नहीं था, वह बोला हमारे देश में तो इतने बहुमंजिले मकान है कि जब बंदर गिरा तो नीचे आकर आदमी बन गया। इतने बड़े बड़े भवन हैं। जब सारा मानदंड इन पर चला जाता है, भवनों पर और पदार्थों पर, तो फिर होता क्या है कि विकास का सबसे बड़ा साधन है शौर्य, पराक्रम और मनोबल। जिस व्यक्ति में शौर्य है, पराक्रम है, मनोबल है, उसका उत्थान होता है। और ये भोग विलास इंद्रियों की उच्छृंखलता का सबसे पहला काम है कि शौर्य को नष्ट कर देना, पराक्रम को नष्ट कर देना और भीतर ही भीतर एक कमजोरी पैदा कर देना। अब जब शौर्य नहीं है तो मनोबल भी नहीं हो सकता, और मनोबल नहीं है तो फिर समस्या को सुलझाने की और परिस्थिति से लड़ने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है और वह पतन का रास्ता खुल जाता है।